देखो, संविधान के साथ हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे अमित शाह का, सभी का ये बयान आ चुका है। लेकिन फिर भी हमारी ऑपोजिशन वाली पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जाए कि अगर इनको ज़्यादा मेजॉरिटी दे दी गई तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। गुरुग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर द्वारा राव इंद्रजीत सिंह पर जनता के बीच न जाने के आरोप पर आज भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राज बब्बर से सवाल पूछते हुए कहा, जनता के बीच न जाकर क्या कोई कर सकता है इतनी लंबी राजनीति। जनता के सहयोग से 9 बार जीत चुका हूँ चुनाव, जनता के ही सहयोग से इस बार भी जीत रहा हूँ चुनाव। इस बार तो जीत का शायद टूट ही जाए रिकॉर्ड। कराए गए विकास कार्यों को लेकर ही लड़ रहे हैं चुनाव। विकास पर हर किसी से बहस करने को हूँ तैयार। मेवात में हर चुनाव में कम समर्थन मिलने के सवाल पर कहा, मेवात में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम मतदाताओं की भी थोड़ी बहुत मिलती रही है वोट। इस बार मिलने वाले वोट प्रतिशत में होगी वृद्धि। मेवात में रह रहे अल्पसंख्यकों के वोटों में होगी वृद्धि। कांग्रेस द्वारा मुसलमान को आरक्षण व भाजपा सत्ता में आने के बाद आरक्षण को समाप्त करने के सवाल पर कहा, आरक्षण समाप्त करने का विपक्ष फैला रही है भ्रम। संविधान के तौर पर जो हकदार है उसी को मिलेगा आरक्षण। मजहब के तौर पर आरक्षण देने का अधिकार नहीं देता संविधान, मजहब के तौर पर नहीं देने देंगे आरक्षण। यह भी कहा, चुनाव में 36 बिरादरी का मिल रहा है जन समर्थन, यही रफ्तार रही तो जीत का बनाएंगे नया रिकॉर्ड। गांव हासका, मसानी सहित अनेक गांव में कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है जोरदार स्वागत। फिलहाल इस अंक में इतना ही। हरियाणा मेवात से संवाददाता अर्शद बिसरू की विशेष रिपोर्ट। देखो, संविधान के साथ हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे अमित शाह का, सभी का ये बयान आ चुका है। लेकिन फिर भी हमारी ऑपोजिशन वाली पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जाए कि अगर इनको ज़्यादा मेजॉरिटी दे दी गई तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मैं इस चीज़ को स्पष्ट नकारता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी संविधान के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। जो हमारी पार्टी करना चाहती वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रिजर्वेशन के हकदार हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिले। जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अधिकार नहीं है रिजर्वेशन का, उनको रिजर्वेशन ना मिले। यानी कि मज़हब के तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती रिजर्वेशन, हम मज़हब के तौर के ऊपर रिजर्वेशन नहीं होने देंगे। ठीक है। कांग्रेस प्रत्याशी आए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने सबसे पहले एम्स एक बड़ी सौगात है क्षेत्र के लिए। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक खंभा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि खाने की यहाँ कमी है। और तीसरी, उन्होंने कहा कि राव साहब कभी जनता के बीच में रहते नहीं। 3 आरोप उन्होंने इस तरह से लगाए। इधर देखिए राव साहब, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं विकास के कार्यों के, और विकास के कार्यों के ऊपर कोई हमारे से बहस कर नहीं सकता। जिस तरह का हमने प्रयास किया है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, रेलवेज के प्रोजेक्ट हो, तो पर्सनल अटैक करने के में आता नहीं। भाई कोई अगर बिना आए राजनीति के अंदर रह सकता है क्या? घर बैठे थोड़ी कोई जिताता है, ये तो पब्लिक के सहयोग से ही तो जीतता है। तो अभी तक मैं 9 बार जीत चुका हूँ। तो पब्लिक ने सपोर्ट किया है, मुझे सराहा है, तभी तो मैं जीता हूँ। पब्लिक का मैं आदमी हूँ, जब तो मैं जीत रहा हूँ। इस बार भी मैं यूँ ही उम्मीद कर रहा हूँ कि पब्लिक मेरा सपोर्ट करेगी। पब्लिक के सपोर्ट से इस बार भी जीतूंगा, और मैं आने वाले समय के अंदर क्या बताऊँ, शायद रिकॉर्डिंग करूँ। एक वोट जिहाद की बात कर ले, और दूसरा मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर ले। प्रधानमंत्री जी लगातार इस विषय पर बोल रहे हैं। कहीं लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस? देखो, कांग्रेस तो किसी न किसी मुद्दे के ऊपर वोट मांगेगी ही ना। पहले तो कहते थे कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। अब जब विकास का ब्यौरा हम पेश करने लग रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब दूसरी चीज़ों के ऊपर उन्होंने ध्यान भटकाना शुरू कर दिया है। तो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मेरे को नहीं सकता कि देश की जनता समझदार है, मैच्योर वोटर्स है, बड़ी हमारी डेमोक्रेसी है, उनकी बातों में लोग नहीं आते। एक मेवात भी कल गए थे आपने, मेवात की अगर बात कर रहे तो लगातार अब चुनाव में जाते रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ से जन समर्थन इतना नहीं मिल पाया। तो क्या इस बार लगता है कि कहीं ना कहीं पहले की बजाय स्थिति बेहतर हुई है? मेवात में भी मेरे को हर साल हर इलेक्शन में पहले की निस्बत ज़्यादा वोटिंग मिलती है। हिंदू की भी और मुसलमानों की तो मिलती भी है, मुसलमानों की भी मिलती है थोड़ी बहुत। लेकिन इस बार मेरे को ये लग रहा है कि उसके अंदर वृद्धि होगी। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को, और साथ में दबाइए बेल आइकन।